नमस्कार, मैं हूं ब्रिज द्विवेदी। एग्रीमीटर में आप सभी का स्वागत है। आज के एग्रीमीटर में हम चने के बाजार पर चर्चा करेंगे। चने पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ जुड़ रहे कमोडिटी समाचार सिक्योरिटीज के को फाउंडर हेड ऑफ रिसर्च अंकित कपूर जी। अंकित सर नमस्कार, स्वागत है आपका द बोनस में। जी नमस्कार। सर आज के शो में हम लोग चने के बाजार पर विस्तार से चर्चा करेंगे। आवक से शुरुआत करते हैं। सर अगर आंकड़ों पर नजर डाला जाए और देखा जाए तो चने की आवक का अभी पीक सीजन चल रहा है। इसके बावजूद अगर देखा जाए तो प्रमुख उत्पादक राज्य जैसे मध्य प्रदेश और राजस्थान में चने की आवक में कमी देखने को मिल रही है। सर सबसे पहले ये बताइए कि आवक में कमी की वजह क्या है, क्या कुछ रीजन है इसके पीछे? देखिए, आवक की कमी की अगर मैं बात करूं तो थोड़ा सा इसको फंडामेंटल्स में हमको समझना पड़ेगा। केवल दो स्टेट हैं जहां पे हमको थोड़ा सा आवक में कमी देखने को मिल रही है। बहुत ज्यादा नहीं है, बहुत कम है आवक में कमी। लेकिन अगर महाराष्ट्र की बात करें तो वहां पे आवक में अगर देखा जाए तो बढ़ोतरी देखने को मिली करीब करीब 7 से 8% की। देखिए, यहाँ पे डेटा कुछ अपने को समझना बहुत जरूरी है। फर्स्ट ऑफ ऑल कि प्रोडक्शन एस्टिमेट 1,11 लाख टन के आसपास था। वही अगर मैं बात करूं इंडस्ट्री का डेटा या फिर स्ट्रीट एक्सपेक्टेशन की बात करूं तो 94 लाख टन की प्रोडक्शन की बात कर रहा है। पिछले साल से इस साल का जो एस्टिमेट है वो 5 लाख टन बढ़ा हुआ है। लेकिन अगर मैं लास्ट ईयर गवर्नमेंट की खरीदी की बात करूं तो गवर्नमेंट ने पिछले साल 3.2 लाख टन के आसपास की खरीदी करी थी चने के अंदर। वहीं अगर मैं कैरी ओवर स्टॉक की बात करूं तो कैरी ओवर स्टॉक करीब करीब 8 लाख टन के आसपास था। और लास्ट ईयर के हिसाब से अगर मैं बात करूं तो सरकार ने 22 लाख टन चना खरीदा था मार्केट से। तो पूरा की पूरा मार्केट से उन्होंने चना ले लिया था। करीब करीब अगर देखा जाए तो अब मैं पूरा कैलकुलेशन अगर देखूंगा इसका तो 6 लाख टन के आसपास जो सिस्टम से गायब हुआ है चना। अब यहाँ पे ऑस्ट्रेलियन चने की अगर मैं बात करूं तो 20% जो प्रोडक्शन है वो काफी यहाँ पे डाउन दिख रहा है। अनुमानित तो ये दिख रहा है कि 25 से 30% भी हो सकता है, लेकिन हम मान के चल रहे हैं कि अभी जो ऑस्ट्रेलिया का चना है वो 20% तक डाउन है। और जो गवर्नमेंट इस साल जो ऑक्शन की प्राइसेस में है वो 10.5 लाख टन के आसपास वो ऑक्शन में डालने की कोशिश कर रही है। तो ये पूरा सिनेरियो यहाँ पे है कि अभी सरकार थोड़ा सा चना रिलीज करने की कोशिश कर रही है, लेकिन पहले सरकार ने ऑलरेडी चना जो है बहुत ज्यादा यहाँ पे एक्यूमुलेट कर लिया था अपने पास में और चने की खरीदी करीब करीब 22 लाख टन के आसपास करी थी, जिसका असर यहाँ पे हमको देखने को मिल रहा है। तो चने में पिछले साल से आवक बहुत ज्यादा तो नहीं घटी है, लेकिन फिर भी यहाँ पे कमजोर होती नजर आ रही है। ठीक है, ये सर की राय है आवक को लेकर। अब एक बार इंपोर्ट के आंकड़ों पर भी नजर डाल लेते हैं सर। बीते वित्त वर्ष अगर देखा जाए 2025-26 में चने के इंपोर्ट में करीब करीब 28% की बढ़ोतरी देखने को मिली थी। चालू वित्त वर्ष की बात की जाए तो अप्रैल के दौरान इंपोर्ट करीब 84% बढ़ा है। सर आपके हिसाब से इंपोर्ट में लगातार बढ़ोतरी की क्या वजह है? देखिए, इंपोर्ट के अगर हम आंकड़े देखें तो परसेंटेज वाइज में हमको बहुत ज्यादा दिख रहे हैं, लेकिन जब हम इसका एक्चुअल डेटा देते हैं तो वो काफी कम है। अगर देखा जाए तो केवल 25-26 हजार टन के आसपास का है। तो ये जहां पे हम 1,11,000 टन के आसपास की बात कर रहे हैं वहां पे 26 हजार टन के आसपास मुझे नहीं लगता कि कोई बहुत बड़ा आंकड़ा है। परसेंटेज वाइज में डेफिनेटली इसके अंदर लग रहा है कि 84% का उछाल देखने को मिला है, लेकिन परसेंटेज वाइज में इतना कोई बहुत बड़ा फर्क हमको देखने को नहीं मिलेगा, क्योंकि यहाँ पे जो इंडिया है जो है चने का सबसे बड़ा उत्पादक है। बाकी अदर कंट्रीज की बात करें तो अदर कंट्रीज से इंपोर्ट हम लोग कर रहे हैं, लेकिन ऑलरेडी हमारे यहाँ पे थोड़ा सा डेफिसिट है चने का, जिसकी वजह से हमको प्रेशर देखने को मिल रहा है। इसी प्रेशर को यहाँ पे जो गवर्नमेंट है थोड़ा सा रिलीज करने की कोशिश कर रही है। सर ये भी समझाइएगा कि मौजूदा समय में घरेलू बाजार में चने की डिमांड कैसी है? देखिए, गर्मियों में आमतौर में देखा जाए तो चने की डिमांड इतनी अच्छी देखने को अभी नहीं रहती है, लेकिन अब यहाँ पे डिमांड पिछले 2 साल से हमने देखा है कि जून महीने से डिमांड स्टार्ट हो जाती है और वो कहीं ना कहीं से अगस्त तक चलती है। उसके बाद में दिवाली के टाइम पे वापस से डिमांड चलती है, तो आने वाले टाइम में जनवरी फरवरी तक रहती है। लेकिन इस साल गवर्नमेंट ने ऑक्शन करने की बात करी है। 10.5 लाख टन जो है चना वो बाजार में आएगा। अब 10.5 लाख टन अगर आएगा तो थोड़ा सा प्रेशर यहाँ पे देखने को मिल सकता है। तो जो डिमांड है उसको वो पूरा करने के लिए कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि फुलफिल रहेगी। इस साल अल्नीनो का सबसे बड़ा इंपैक्ट हमको देखने को मिल सकता है। अब अल्नीनो का इंपैक्ट अभी तो देखिए बारिश चालू हो चुकी है। महाराष्ट्र में हम देख रहे हैं कि बारिश स्टार्ट हो चुकी है, लेकिन बहुत सारे अदर पार्ट्स हैं जैसे मध्य प्रदेश है, वहां पे भी बारिश लेट है। लेकिन जिस तरह से आईएमडी का आंकड़ा निकल के आ रहा है, आईएमडी बोल रही है कि जो अल्नीनो है उसका इंपैक्ट हमें सितंबर के बाद में ज्यादा देखने को मिलेगा। अगर सितंबर के बाद में अगर ज्यादा देखने को मिलेगा तो डेफिनेटली पूरा असर कहीं ना कहीं हमको चने में देखने को मिलेगा। तो हाल फिलहाल में थोड़ी बहुत इस साल मुझे लगता है कि डिमांड रहेगी, लेकिन आने वाले टाइम में जैसे ये आप सितंबर को क्रॉस करोगे मुझे लगता है कि चने की जो डिमांड रहेगी और जो प्रोडक्शन का डेटा होगा उसके कारण चने की कीमतों को सपोर्ट मिलता हुआ नजर आएगा। अभी हाल फिलहाल में डिमांड थोड़ी सी कमजोर है, आवक भी लगातार बनी हुई है, तो इस कारण से प्राइसेस थोड़ा सा नीचे रह सकते हैं। लेकिन जैसे ही चने की मांग में अभी आएगी, बारिश जैसे जैसे आगे बढ़ेगी वैसे वैसे थोड़ी सी डिमांड निकल के आएगी। लेकिन इस साल पिछले 2 साल का जो ट्रेंड था उसको चेंज करते हुए इस साल का जो ट्रेंड रहेगा, इस साल जो डिमांड है वो सितंबर से निकल के आएगी।
तो सर ऐसे में ये भी बताइए, जो सवाल उठ रहा है कि किसान और कारोबारियों को करना क्या चाहिए, यानी चने को लेकर क्या रणनीति बनानी चाहिए? देखिए ब्रिज जी, यहाँ पे चने की अगर मैं बात करूं तो चने की अभी जो आवक है जो गवर्नमेंट ऑक्शन करा है 10.5 लाख टन, उनके पास 22 लाख टन था, उसमें से 10.5 लाख टन वो करीब करीब मान के चलिए कि वो मार्केट के अंदर वो प्लेस करेंगे। अब मार्केट के अंदर प्लेस करेंगे तो थोड़ी सी गिरावट हो सकती है, लेकिन गवर्नमेंट जिस तरह से अल नीनो का इंपैक्ट हमको देखने को मिल रहा है, जिस तरह से अल नीनो की खबरें निकल के आ रही है मार्केट के अंदर, तो थोड़ा सा मुझे लगता है कि बहुत बड़ी गिरावट यहाँ पे चने में देखने को नहीं मिलेगी, क्योंकि इस समय जो रहेगा, ये जो टाइम फ्रेम है, बारिश वाला जो समय होता है, यहाँ पे चने की डिमांड थोड़ी सी बढ़ जाती है। और चने की डिमांड अगर बढ़ती है तो जो मार्केट में चना आ रहा है उससे इतना ज्यादा प्रेशर यहाँ पे देखने को नहीं मिलेगा। 100-150 रुपए मैक्सिमम, यहाँ पे 300 रुपए की गिरावट है, अगर आती है तो वहां पे खरीदारी करके चलना चाहिए। सितंबर से आपको चने के अंदर एक अच्छी खासी मुझे लगता है कि तेजी देखने को मिलेगी। तो इसी में लिहाज से जो कारोबारी है और जो स्टॉकिस्ट है, उनको मुझे लगता है कि थोड़ा सा स्टॉक करके रख लेना चाहिए, और जो किसान है उनको अपना माल थोड़ा सा होल्ड करके रखना चाहिए, क्योंकि जैसे ही अल नीनो का इंपैक्ट हमको पड़ता हुआ नजर आएगा तो पूरा पूरा इंपैक्ट हमें चने पे पड़ेगा। एक चीज मैं और बताता हूं, एक चने का जो एस्टिमेशन होता है वो 1 एकड़ में करीब करीब 8 लाख टन के आसपास का हो सकता है वहां पे। अगर हम उसकी बात करें तो 8 के आसपास का अगर बीज वो होती है, बुआई अगर होती है और प्रोडक्शन अगर 8 के आसपास निकलता है, और अल नीनो का इंपैक्ट अगर पड़ता है तो वो घट के हो सकता है 5 और 4 का रह जाए। अगर ये 5 और 4 का अगर रहता है और पानी का असर देखने को मिलेगा तो अगले प्रोडक्शन में मुझे लगता है कि काफी गिरावट देखने को मिल सकती है। और ये गिरावट अगर 20 से 22% की इंडियन मार्केट में हुई तो फिर चने के प्राइसेस एक शार्प अपसाइड मोमेंटम ले सकते हैं। सेम सिनेरियो हमने सोयाबीन के अंदर देखा था। सोयाबीन के प्राइसेस आपने देखा था 1 महीने 2 महीने के अंदर 1000 से 1200 रुपए के मोमेंटम दिया। सेम सिनेरियो यहाँ पे क्रिएट हो सकता है। अगर थोड़ा सा भी पानी का अल नीनो का इंपैक्ट रहा तो सारा अगले सीजन में जाएगा, सितंबर में जहां पे बुआई चालू होगी सितंबर के बाद में, तो वहां पे हमें असर देखने को मिलेगा। तो जितने भी किसान हैं, जितने भी कारोबारी हैं, उनको यहाँ पे थोड़ा सा कॉशियस होकर होने के चलना चाहिए। बहुत बड़ी गिरावट की उम्मीद नहीं है, लेकिन मुझे लगता है कि बहुत जल्दी सितंबर के बाद ये 6500-6800 की तरफ बढ़ता हुआ नजर आएगा। ठीक है, ये सर की राय है। सर एक बार शॉर्ट में बता दीजिएगा, एकदम शॉर्ट ही रखिएगा कि शॉर्ट टर्म व्यू क्या है प्राइसेस को लेकर चने का, एकदम शॉर्ट में रखिएगा सर। देखिए अभी आवक आ रही है, थोड़ा सा प्रेशर हो सकता है, लेकिन बहुत बड़ा प्रेशर नहीं है। 100-150 रुपए का प्रेशर अगर मिलता है तो वहां पे खरीदारी करके चलना चाहिए। ठीक है सर, एक आखिरी सवाल रहेगा, अगर किसी को एग्री कमोडिटी में पोजीशन बनानी हो तो आपकी तरफ से टॉप एग्री कॉल्स क्या कुछ रहेंगे रिकमेंडेशन में? देखिए एक तो मुझे ग्वार सीड बहुत अच्छी लग रही है। ग्वार सीड आप 6000 रुपए के आसपास अगर मिलती है तो खरीदारी करिए। स्टॉप लॉस यहाँ पे 5900 का रखिए, टारगेट यहाँ पे 6150 तक के रहेंगे। वहीं अगर मैं हल्दी की बात करूं तो हल्दी भी मुझे अच्छी लग रही है। हल्दी के अंदर आप मान के चलिए कि 16700 के आसपास अगर मिलता है तो बाय करिए। 16500 का स्टॉप लॉस रहेगा, 16900 तक के टारगेट्स रहेंगे। ठीक है, ये सर की ओर से टॉपिक रिकमेंड किए जा रहे हैं, टर्मरिक और ग्वार सीड, जहां पर आप नोट डाउन करके चल सकते हैं ट्रेडिंग कॉल, और उसके अकॉर्डिंग मार्केट को ऑब्जर्व करके चल सकते हैं। सर समय भी हो चुका है, डिस्क्लेमर दे दीजिए प्लीज। जी मार्केट मेरी कोई पोजीशन नहीं है, जो भी मैंने बात करी है सारी की सारी अनबाइस्ड है। प्लीज बिना स्टॉप लॉस के मार्केट में ट्रेड मत करिए और अपने एडवाइजर की सलाह जरूर लीजिए। थैंक यू सो मच। जी बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया सर आज की चर्चा में जुड़ने के लिए। नमस्कार। ये हमारा एग्री मीटर शो है। इस दौरान तमाम एग्री कमोडिटीज पर बातचीत की जाती, विस्तार से चर्चा की जाती। इस बार हमने विस्तार से समझा है कि चने के बाजार को लेकर जो उसके फंडामेंटल्स वो क्या कह रहे हैं, उसकी डिमांड कैसी है, उसके प्राइस आउटलुक को जाना है। कुछ टॉपिक्स भी रिकमेंड किए गए एग्री कॉल्स, जिसको आप लोग नोट डाउन करके चल सकते हैं, उस पर नजर बनाकर चल सकते हैं। फिलहाल के लिए शो में इतना ही रहेगा। आप लोग बने रहिए द बोनस के साथ। धन्यवाद।